हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर आधुनिक भारत के इतिहास का क्लास स्टार्ट कर दिया है, हिस्ट्री की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री का वो भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। तो आपकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने बना दी है, तो उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में मैं आपकी एक सीक्वेंस में वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। तो जो हमारे क्लास चल रही है आज के टाइम, वो चल रही है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। हम समाज सुधार आंदोलन को पढ़ रहे हैं और आज की जो वीडियो है वो समाज सुधार आंदोलन के क्रम में तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है समाज सुधार आंदोलन पर। तो पहली वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा था और दूसरी वीडियो में हमने प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा था। उनके जो भी योगदान रहे हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में, उन सभी चीज़ों को हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया। आज का यह वीडियो तीसरा वीडियो है सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन के क्रम में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिबा फूले का जो योगदान रहा है सामाजिक धार्मिक सुधार में। उन्होंने जो समाज की स्थापना की, सत्यशोधक समाज की जो उन्होंने स्थापना की, आज इन टॉपिक को हम पूरा आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे सत्यशोधक समाज को, जिसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों की। देखिए, सत्यशोधक का मतलब होता है कि सत्य की खोज करने वाला समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज। सत्यशोधक समाज का क्या अर्थ है? सत्य की खोज करने वाला समाज। क्योंकि ज्योतिबा फूले जो थे, वो जो दलित वर्ग था समाज में, जिसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो दलित वर्ग को कुछ नहीं समझते थे। तो उन्होंने दलित वर्ग की स्थिति को अच्छा करने के लिए, दलित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो आइए हम थोड़ा सा ज्योतिबा फूले के प्रारंभिक जीवन को देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के कोटगन गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में। और देखिए, ये एक माली परिवार से थे, तो इसलिए इनको फूले कहा जाने लगा। देखिए, इनका जो परिवार था वो कई पीढ़ियों से माली फूलों का कारोबार कर रहा था, इसी कारण ये लोग फूल कहलाए, तो इसलिए इनको भी ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाने लगा। देखिए, ज्योतिबा फूले की जो शादी थी वो 1840 ईस्वी में कर दी गई थी सावित्री बाई देवी के साथ। सावित्री बाई के साथ इनकी जो शादी थी 1840 ईस्वी में कर दी गई थी। तो उस टाइम, जैसा कि उस टाइम समाज में हमारे भारत के बाल विवाह प्रचलित था, तो उस टाइम जो ज्योतिबा फूले जी थे उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी और सावित्री बाई की उम्र सिर्फ 10 साल थी। तो इनका भी बाल विवाह ही कर दिया गया था, लेकिन बाद में यही जोड़ा चलकर, यही पति पत्नी मिलकर बाल विवाह का विरोध करते हैं। क्योंकि बाल विवाह को इसलिए विरोध करते हैं कि इतने छोटे में शादी नहीं करनी चाहिए। भले इन दोनों का शादी बाल विवाह ही हुआ था, मगर इन जोड़ों ने मिलकर बाल विवाह का पूरी तरह से विरोध किया। देखिए, ज्योतिबा फूले ने दलित वर्ग एवं वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 24 अक्टूबर 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इस समाज की स्थापना उन्होंने पुणे में की थी, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में। तो याद रखिएगा कब की थी? 24 सितंबर 1873 ईस्वी को इन्होंने की थी। क्योंकि देखिए, उस टाइम समाज में 19वीं शताब्दी में हमारे भारत के समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं की जो स्थिति थी या दलित वर्ग की जो स्थिति थी, जो निम्न वर्ग के होते थे, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शिक्षा नहीं लेने दी जाती थी, पढ़ाई नहीं कराई जाती थी।
बाल विवाह करा दिया जाता था। उसके अलावा जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे पुनर्विवाह का भी अधिकार नहीं था। तो इसलिए हमारे भारत में जो महान समाज सुधारक उभर कर सामने आए उनमें से ज्योतिबा फूले भी एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, इनको शोषण से बचाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का मतलब था कि सत्य की खोज करने वाला समाज, और इसी समाज के माध्यम से उन्होंने दलित वर्ग को न्याय दिलाया, इनकी स्थिति को समाज में अच्छी बनाई। इन्होंने अछूतोद्धार एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किए। इन्होंने जो भी महिला के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए, ये महिला शिक्षा के समर्थक थे। तो इसलिए इनको याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने दलित वर्ग की स्थिति को सुधारा, महिलाओं का समर्थन किया, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी तथा सार्वजनिक सत्य धर्म नामक 2 ग्रंथों की भी रचना की थी। तो इनके ग्रंथ को याद रखिएगा, पहली थी गुलामगिरी और दूसरा था सार्वजनिक सत्य धर्म। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछ देगा गुलामगिरी किसका ग्रंथ है या किसकी पुस्तक है या इसके लेखक कौन है। तो कौन है? ज्योतिबा फूले जी हैं। 1888 ईस्वी में मुंबई में एक विशाल सभा की स्थापना की गई और उसी विशाल सभा में 1888 ईस्वी में ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि दी गई। तो इनको महात्मा की उपाधि कब दी गई? तो 1888 ईस्वी में दी गई। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सच्चे अर्थों में ज्योतिबा फूले जो थे वो सामाजिक न्याय के अग्रदूत थे। ये न्याय के अग्रदूत थे और असत्य और झूठ के खिलाफ थे। जो दलित वर्गों के साथ अन्याय, जो शोषण किया जाता था, उसके लिए इन्होंने खुलकर आंदोलन चलाया। सत्य शोधक समाज एक ऐसा समाज था जिसने दलित वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए काफ़ी योगदान दिए। इन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों को एकत्रित किया तथा उन्हें ब्राह्मणों के अनुचित व्यवहार तथा उनकी श्रेष्ठता का विरोध करने के लिए प्रेरित किया कि जो ये ब्राह्मण आपके साथ शोषण करते हैं उसका खुलकर विरोध करो, तभी आप लोगों की जो स्थिति है समाज में अच्छी हो पाएगी। इन्होंने पिछड़ी जातियों को एकत्रित किया और क्या कहा कि ब्राह्मणों के अनुचित जो व्यवहार है, जो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसका विरोध करो। उनका अभियान मुख्यतः एक सांस्कृतिक जागरण था। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था? इस सत्य शोधक समाज का क्या उद्देश्य था? कि सामाजिक धार्मिक सुधार करना था। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह संस्कार कराए और 28 दिसंबर 1890 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फूले जी का निधन हो गया। तो इनका निधन कब हुआ? तो 1890 ईस्वी में हुआ। कब, कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ। याद रखिएगा, पुणे में हुआ। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी में हुई। अब हम देखेंगे सत्य शोधक समाज के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, जिनका यहाँ भी ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर आता है तो उनके लिए भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सार्वजनिक सत्य धर्म के लेखक कौन है या सार्वजनिक सत्य धर्म किसका ग्रंथ है? तो ज्योतिबा फूले जी का। एक प्रश्न ऐसे भी पूछ देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, ज्योतिबा फूले ने लिखा या ज्योतिबा फूले का ग्रंथ है। 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्याग्रह दोनों दे सकता है, तो आपका एक ऑप्शन उसमें से दिया जाएगा 4 में से कि दोनों। अगर ये पहले नंबर पे दिया जाए, ये दूसरे नंबर पे दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा कि पहला और दूसरा दोनों सत्य है। तो इस तरह से प्रश्न आएगा, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आगे देखिए कि सत्य शोधक समाज का मुख्य सिद्धांत क्या था। जिनके यहाँ सब्जेक्टिव पेपर होता है उनके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग में जब आपका पेपर आएगा, यानी कि लॉन्ग में जब आपका क्वेश्चन आएगा कि सत्य शोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की, इसके योगदान का वर्णन कीजिए, तो आपको यहाँ से लेके पूरा इसके प्रमुख सिद्धांत पूरे आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जितना भी इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ।
तो देखिए, पहला जो इसका मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि लोगों को सर्वधर्म तथा समभाव तथा पारस्परिक सहनशीलता की प्रेरणा देना, कि समाज में हर कोई एक बराबर है, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा इसका उद्देश्य था कि छुआछूत, जाति पात तथा वर्गीय भेदभाव का विरोध करना, कि हम ऊंचे वर्ग के हैं, तुम नीचे वर्ग के हो, तुम हमें टच नहीं हो सकते। इस तरह की जो भावना थी समाज के अंदर, इसका खुलकर सत्यशोधक समाज ने विरोध किया कि छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए, जाति पात नहीं होना चाहिए, और वर्गीय जो भेदभाव हैं, उच्च नीच वर्गों में जो भेदभाव है, जो नफरतें हैं, वो नहीं होना चाहिए। सब एक ईश्वर की संतान है, सबको एक ईश्वर ने पैदा किया, तो इसलिए सब क्या है, एक समान है। अब देखिए सत्यशोधक समाज का जो तीसरा मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना। देखिए ज्योतिबा फूले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज को बहुत आगे बढ़ाया, और ये हमारे भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, और इन्होंने भारत में पहले बालिका विद्यालय की भी स्थापना की, और ये पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। तो जो सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए स्कूल खोला, कई सारे बालिका विद्यालय खोले, और भारत में प्रथम बालिका विद्यालय का श्रेय ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले को जाता है, और वो हमारे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो याद रखिएगा कि सत्यशोधक समाज ने महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान दिया है। देखिए जो चौथा मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य सिद्धांत था, वो ये था कि जाति प्रथा एवं सती प्रथा का खुलकर विरोध करना तथा स्त्रियों की समाज में ऊंचा स्थान दिलाने के लिए प्रयास करना, क्योंकि उस टाइम समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी बहुत खराब थी। पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था, बहुत खराब स्थिति थी, शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, सती प्रथा का विरोध किया, बच्चियों का छोटे में विवाह करा दिया जाता था। तो इसलिए सत्यशोधक समाज का जो मुख्य एक और सिद्धांत जो था कि स्त्रियों की समाज में ऊंचा स्थान दिलाना था, क्योंकि उस टाइम सिर्फ पुरुषों को ही ऊंचा स्थान था, महिलाओं का ऊंचा स्थान नहीं था। तो महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए भी सत्यशोधक समाज ने बहुत सारे अपने योगदान दिए हैं। जो पांचवा मुख्य सिद्धांत है वो है भारतवासियों को अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करने तथा धार्मिक उपदेशों का व्यवहार में पालन करने के लिए प्रेरित करना। देखिए भारतवासियों को अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करना तथा धार्मिक उपदेशों का व्यवहार में पालन करने के लिए भी प्रेरित किया सत्यशोधक समाज ने लोगों को, समाज के लोगों को। तो ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य सिद्धांत था। छठा मुख्य सिद्धांत देखिए, भारतीय युवकों को पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति का अंधाधुंधीकरण न करने के लिए प्रेरित करना। तो ये 6 प्रमुख सिद्धांत थे सत्यशोधक समाज के, और जितने भी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया सत्यशोधक समाज के बारे में, ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका सब्जेक्टिव पेपर होता हो या फिर ऑब्जेक्टिव होता हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आप ये 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इन सभी के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि सभी की क्लास चैनल पे कराई जा रही है और मॉडल पेपर की वीडियोस भी लगातार अपलोड की जा रही हैं। तो एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।